नमस्कार मित्रों, ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल और इसी क्रम में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा सप्तम जो द्वादश भाव थे, द्वादश भाव में किस भाव से क्या विचार किया जाता है, किस भाव से क्या विचार किया जाता है। मैं प्रथम से लेकर के सप्तम भाव तक मैंने आपको बताया और सप्तम भाव के बाद अब बात करेंगे आज अष्टम भाव की। अष्टम भाव से क्या विचार कर सकते हैं। तो मित्रों, जो हमारे चैनल में नए आए हैं वो हमारे हिंदू संस्कृति का चैनल डॉक्टर रमेश कांडपाल, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और शेयर करें। अब बात करेंगे अष्टम भाव में। सबसे पहले बात करते हैं कारक। अष्टम भाव का जो कारक होता है वह है शनि। शनि अष्टम भाव के कारक हैं और इनसे जो हम देखते हैं कि अष्टम भाव से जो विचार करते हैं, सबसे पहले से विचार किया जाता है आयु। आयु के विषय में विचार करेंगे तो अष्टम भाव से किया जाता है। और कोई क्रूर कार्य कर रहा है, कोई क्रूर कार्य होते हैं, जो क्रूर कर्म होते हैं, खराब कर्म, उनके विषय में कोई विचार कर रहा हो तो उसका भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। और मित्रों, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं किसी कारणवश, करना नहीं चाहिए, ये बहुत निंदनीय कृत्य है शास्त्रों में भी, लेकिन उसका विचार भी शास्त्रों में जो है अष्टम भाव से उसका विचार किया जाता है कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता है भविष्य में। और अगला जो विचार करते हैं इससे सुख प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, इसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी अष्टम भाव से। और गुप्त धन, किसी को गुप्त धन मिल जाता है, कोई गोपनीय धन की प्राप्ति हो जाती है, वह भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। और इसमें बीमा, कोई जो बीमा करते हैं लोग, पॉलिसी करते हैं, बीमा पॉलिसी इत्यादि, उसका धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो धन भी जो है अष्टम से विचार किया जाता है। और मृत्यु का विचार मित्रों अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव में जो अष्टमेश अष्टम भाव जो भी ग्रह उसमें होंगे उस हिसाब से मृत्यु का विचार किया जाता है। और मृत्यु का भय, कभी ऐसा होता, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु का डर उनको सताता रहता है, यद्यपि मृत्यु सत्य है तो उसका डर उनको सताता रहता है, तो वो भय भी जो है, मृत्यु का जो भय है वो भी अष्टम भाव से उसका विचार किया जाता है। और उसके बाद मित्रों अष्टम भाव से जो विचार करते हैं हम, यदि कहीं उसने विदेश यात्रा करनी है, लंबी यात्रा करनी है, तो उस विषय में भी अष्टम भाव से विचार किया जाता है। और ससुराल पक्ष, विवाह कैसा होगा और ससुराल पक्ष की जो बात है वो कैसा होगा, और ससुराल पक्ष का भी विचार अष्टम से किया जाता है। और दूसरा, कोई आविष्कार कर रहा, खोज कर रहा, कोई खोज, नई खोज की जो बात है वो भी जो है अष्टम भाव से उसका विचार किया जाता है। पत्नी को यदि कोई कष्ट होता है, पत्नी का कष्ट यदि हो जाए कोई, तो वो विचार भी अष्टम से किया जाता है। कोई गुप्त रोग हो गए, अंगहीन हो गए, और कोई अंगहीन जन्म से होते हैं, कोई बाद में हो जाते हैं, तो वो विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। और उसकी जय होगी या विजय, जय विजय पराजय, जो विजय होगी अथवा पराजय, हार जीत जो भी है, वो विचार भी अष्टम से किया जाता है। अचानक धन लाभ हो जाए, ये भी अष्टम भाव से विचार किया जाता है। और मित्रों, व्यक्ति का जो संबंध होता है, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से जो संबंध होता है, ऊंच नीच जो भी होता है वो, मतलब इससे ऊंच नीच से मतलब है कि नीच कर्म करने वाले लोगों के साथ घनिष्ठता होगी या अच्छे कर्म करने वालों के साथ घनिष्ठता होगी, वह भी अष्टम भाव से विचार किया जाता है। और मृत्यु की तिथि, जो अच्छी गणित करते हैं वो मृत्यु की तिथि भी पहले से प्राचीन समय में निकाल के रख देते थे, ऐसा हमने पढ़ा भी है, सुना भी है। और यात्रा कैसे करेगा, संबंध कैसे होंगे। और मित्रों, राजदंड, क्या उसको कोई राजा द्वारा दंडित होना पड़ेगा भविष्य में, इस प्रकार का विचार भी अष्टम से किया जाता है। तो ये पूरा जो है अष्टम भाव के विचारों की गणना मैंने आपको बताई। और उसके बाद हम बात करेंगे आगे अगले वीडियो में नवम भाव की, फिर उसके बाद फिर आगे करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।